होगी तो तभी जाके पता लगेगा पब्लिक के बिगे कौन लाइट को स्टोर करता है, कौन जो है घरों तक रोशनी को पहुंचाता है। तो इसलिए साथियों ये ऐसे लड़ाई लड़ी नहीं जाती है, जब तक यहाँ आप एकजुट होंगे तभी जाके जो है वो लड़ाई लड़ी जाएगी। और जितने भी हमारे मसाइल है मुद्दे हैं वो हल होने चाहिए। हमारी जितनी भी टीम से गुजारिश सर मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से आया हूँ सर। ये कब हुआ था? जी सर 2018 को हुआ था एक्सीडेंट सर। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या बिजली विभाग की तरफ से मदद की गई? कुछ नहीं किया सर, लोगों ने इकट्ठा चंदा करके हमारा इलाज करवाया सर। और हमारे पास नई अब तक हमारा डिपार्टमेंट आया है और नई गवर्नमेंट ने हमारे बारे में कुछ सोचा है सर। तो अगर किसी को बुरा लगा हो मुझे प्लीज माफ करें, शुक्रिया। ओके तमाम साथी जहाँ भी है वो प्लीज बैठ जाएं। हम यहाँ आए अपने हक लेने, इस बार याद करो या मरो की लड़ाई है। सभी साथी अपने घर के जो परिवार हैं उनसे हम अपना हक मांग रहे हैं कि हमारा हक जो है वो हमें दे दो। जो आपने हमारे साथ कमिटमेंट किया है वो हमें हक मिलना चाहिए। तो इसलिए साथियों यहाँ हमारी सारी टीम बैठ के शाम को डिस्कस करेंगे, शाम को मशवरा करेंगे। अगर ये 72 घंटे के अंदर अंदर हमारी कोई सुनवाई होती है, गवर्नमेंट हमारे साथ बातचीत करती है तब ठीक है। अगर नहीं करती है गवर्नमेंट बात तो फिर हमें जाके डिवीजन सब डिवीजन वाइज जो है स्ट्राइक करनी होगी। फिर गवर्नमेंट को पता चलेगा कि जो है बिजली के जो पीडीडी के जो मुलाजिम हैं, जो डेली विजर हैं, जो अभी तक नजरअंदाज है पिछले 20-25 सालों से, जिन लोगों के जो बाजुल चली गई है। यहाँ एक चाचा जी था, उसका देखो सर का हाल क्या है। यहाँ काफी ज्यादा लोग और भी आए हुए हैं जिनकी टांग नहीं है, बाजू नहीं है। रोना आता है यार, अफसोस है आप लोगों के लिए। कल आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। अगर आप आज आवाज नहीं उठाएंगे, आज अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे, कल आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा साथियों। कल नहीं किसी को बोलना कि नहीं जी खिंचातानी करते हैं आपस में लीडर। हमने कोई खिंचातानी नहीं की है। जब भी कोई बेवकूफ बनाते हैं तो लड़के बनाते हैं, ये हकीकत बात है मेरी। पीडीडी जो टीडीएल पीडीएल जो डेली विजर्स हैं स्ट्राइक पे बैठे हैं 72 घंटे की और लगातार। और इस समय यहाँ पे लंगर भी बनाया जा रहा है और इनकी तरफ से लंगर खिलाया जा रहा है। दिल से दुखी हैं ये लोग, बहुत दुखी हैं। पूरी ज़िंदगी दे दी इन्होंने, लेकिन जो फिर भी इनका जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, शायद ऐसे ही व्यतीत होगी। एक कहते हैं ना, राहगीर जो है वो अच्छी ज़िंदगी बिताता होगा, जिस तरह से इनका कहना है कि हम लोग बड़े मुश्किल हालात से जिए, बड़ी मुश्किल कई सरकारें आई, कई एडमिनिस्ट्रेशंस आई, लेकिन इनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। आते हैं, वोट मांगते हैं, आते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, लेकिन मसला मसाइल बिल्कुल हल नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे सर? पहले नंबर पे आप ये बताएं कहाँ के रहने वाले हैं और कितनी नौकरी जो अभी आपकी हो चुकी है? सर श्रीकार, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं सबको आदाब करता हूँ। सर मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी लांबला का मोहम्मद लतीफ़ हूँ। मेरे को 23 साल हो गए नौकरी करते हैं। मैं 2001 में काम कर रहा था। 2002 की मेरी बच्ची की पैदाश है। उस बच्ची को मैंने शादी करके दिया। 2 बच्चे मेरी बच्ची के घर हैं। अब मेरी बच्ची एक 10वीं में पढ़ रही है, एक 11वीं में। उनके लिए क्या होगा? मतलब शायद बड़ी मुश्किल से अगर रात दिन आप यहाँ पे सेवाएं देते होंगे, किस तरह? मैं चाहता हूँ कि आप अपने दुख बताएं, आप अपने दर्द बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचेंगी कितने ये लोग दुखी हैं। उनको लगता है कि आप सभी लोग एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं, अपना जो अलग से कमाते हैं। जब आप 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं तो किस तरह से अलग से कमा सकेंगे? किस तरह, क्या दुख हैं वो आप अपने सब जितने भी लोग हैं उसके बारे में बताएँ। सर हमें कहीं मौका नहीं मिलता काम करने का। जो गवर्नमेंट की तरफ से ये 2-3 साल हो गए 9,000 रुपये मिल रहा है, उसी पर हम गुजारा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं मीडिया वाले। मैं आप तो पहली बार जान रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ से ड्यूटी देने के लिए आता हूँ 3 घंटे पैदल लगते हैं। राजौरी से मैं टंडवाल आता हूँ, टंडवाल से मैं बस स्टैंड आता हूँ, फिर मैं जवाहर जाता हूँ। तो ड्यूटी मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है। मैं ड्यूटी देने से भी मजबूर हूँ, अगर ना दूँ तो मैं बच्चों के लिए क्या करूँ? हमारे साथ लोग बड़े बड़े लोगों ने, मंत्री ने वादे किए थे। जब मोदी जी आए तो उन्होंने बोला देश ख़त्म करेंगे, काला धन को ख़त्म करेंगे, हम बच्चे किसी के भूखे नहीं मरने देंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे। ऐसा किया मोदी साहब ने कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो रविंद्र राणा जी ने हमारे साथ वादा किया था हम परमानेंट करेंगे। अमित शाह आए, उन्होंने वादा किया, और बड़े बड़े लीडर आए। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो हमारे को गल में लगा लेते हैं, जब इलेक्शन हो जाता है तो मुझे मिलते नहीं। तो हम यहाँ की स्ट्रेक नहीं है। हम सर ऐसा हमारे साथ होगा धोखा तो हम दिल्ली तक जाएंगे।
जब 12,000 लोगों को पक्का करने की एडमिनिस्ट्रेशन से जो एलजी साहब ये 2021 में किया था सर कहा इन्होंने। गया था, तो कितनी खुशी थी, तो आज कितनी निराशा है? लड्डू बांटे गए थे सर उस टाइम, इन्होंने बोला 2021 में परमानेंट करेंगे। जम्मू कश्मीर को इन्होंने पुंछ और राजौरी किश्तवाड़ जम्मू को छोड़ के इन्होंने कश्मीर में परमानेंट किए हैं, जो 2016 में लगे हुए थे। 2016 में लगे थे या 2016 में पक्के किए? पक्के किए हैं, लगे 2015 में लगे, 2014 में लगे, 11-12 में लगे। ऐसे लड़के हैं जो वो परमानेंट हो गए हैं। जो यहाँ के 84 का या 91-92 के लड़के लगे हुए हैं, या 2001 का, 2008 का, 2009 का है, वो मजदूर की तरफ पड़ा हुआ है, वहाँ जहाँ है वहीं पड़ा। जिंदगी किस तरह से, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कैसी लाइफ जो कैसी चल रही है इस हालात में? सर फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद हसन तलवार हूँ। सर पहले हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा हर जगह में मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और हम लोगों को रात को टारगेट करके भी ये बिजली जो चलाते थे, और हम बहुत बड़ी मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। लास्ट हिमाचल बॉर्डर पर हम काम कर रहे हैं, और हमारे जितने भी ये जवान यहाँ आए हुए हैं, जनाब किसी का बच्चा जो है वो अभी उसके आगे 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हमें यानी सहूलत नहीं मिलती है। और 2012 में कुछ लोग लगे और 2016 में वो परमानेंट हो गए। हम जो पिछले इलाकों के बिछड़े हुए लोग हैं, हम वहीं रहते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ जो है उसको कोई सुनता नहीं है। अगर कागज़ों की जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कहती है या सरकारें कहती हैं कागज़ पूरे करो, ये करो, वो सब ऑल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं आपके? सर ये सारा जो इन्होंने एक लेटर निकालते हैं, वो हम डॉक्यूमेंट्स पूरे कर देते हैं, बाद में वो आगे पहुंचता है, फिर दूसरा लेटर। ये तो खाली धोखाधड़ी है सर, खाली धोखाधड़ी है। गरीब लोगों के साथ ये जुल्म हो रहा है, क्योंकि गरीब जो हैं वो जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं, और उनको अभी बहुत ज़ख्मी किया। सर मानो कि इधर निस्बत से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। कुछ ज़ख्मी हुए हैं पोलों पर चढ़ के, कुछ ज़ख्मी हो गए बीमार हो गए, कुछ ज़ख्मी हो गए जनाब। यानी टेंशन कोई पॉलिसी नहीं बनाई। 2000 सर कागज़ों की बात क्या पूछ रहे हैं? कल परसों की बात है, थन्ना मंडी में एक लड़का मर गया, कल परसों की बात है। और जवान नगर मेरे सामने सलीम मर गया, मरा समझो, उसके यहाँ से भी टांगे दोनों काटी गई हैं और यहाँ से दोनों बाजू काटे गए हैं। एक की बात है ये सलीम की 3-4 महीने की हो गई है। अब उसकी घर की जाके देखो, इतनी सारी झोपड़ी है, नीला तरपाल डाला हुआ, वहीं मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, इतनी झोपड़ी है खाली, कोई रहने की जगह नहीं उसको, कोई कुछ नहीं। उसके बच्चे क्या अफसर हैं वो कहाँ गए जो उसको फ़ोन करके बुलाते होंगे या रात दिन सेवाएं लेते हैं? कोई पॉलिसी तो कोई नहीं है, वो मुझे भी पता है। कोई पता नहीं वहाँ के कोई लीडर शीडर कोई किसी ने सहायता नहीं की? नहीं, कुछ नहीं उसका हुआ। और जो लड़का वो मरा है थाना मंडी में, उसका भी कुछ नहीं हुआ। एक लड़का में परिवार वाले किस तरह के हालात हैं उनके? वो बड़ी मुश्किल से वो अपना टाइम कर रहे हैं, एक दूसरे से अमदाद 10 और 20 रुपये ले। दुखी होते होंगे कि यार कल को अगर हमारे साथ भी ऐसा होता तो आपका परिवार भी इस तरह सड़कों पे होगा। फिर सर 1 महीने की बात है, मोहम्मद जफ़र, उसके पीओ का नाम है शेर मोहम्मद, वो हमारे गांव में रहता पलूलिया में, उसको भी शार्ट लगी, वो भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है राजौरी, और उसको कागजों में अभी नाम ही नहीं शो कर रहे। बोलते ये ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था दिहाड़ी पर। जब वो गाँव में जाता था, 7 साल हो गए हैं वो मेरे। उसकी अटेंडेंस लगती थी? कोई नहीं लगती। नहीं, पहले अटेंडेंस लगती थी उसकी? कोई नहीं। फिर वो किस तरह से काम कर रहा था? वो उसको जेई दिहाड़ी दे के बेचता था। अब ये फ्रॉड किया है कि हम दिहाड़ी दे के बेचते थे, लेकिन जब वो हमारे गांव में जाता था बोलता था मैं गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा हूं। अब जब उसको शार्ट लगी है सर, अब उसके कागज जो हैं ओपन नहीं हो रहे, वो राजौरी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। जी हाँ, जिस तरह से भाई साहब ने भी कहा है, तो मैं यही चीज़ सबको कहना चाहता हूँ कि, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग या सरकारों में बैठे लीडर, ये वही लोग हैं जो आपको रेवेन्यू कलेक्ट करके देते हैं, ये वही लोग हैं जो सरकारों और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए जो बिजली विभाग से अब आप लोग इकट्ठा कर रहे हो ना, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ इन लोगों की बदौलत, क्योंकि आपको भी पता है कि परमानेंट एम्प्लॉय कितना है, और पीडीएल टीडीएल शायद उसी को देखते हुए आपने वो पॉलिसी लाई होगी जो नए लोग भर्ती करने के लिए। लेकिन जनाब, ये जो 20-20, 25-25 सालों से जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप 9,000 के करीब सैलरी देंगे, और जो नए रखेंगे उनको अलग से सैलरी देंगे। ये कहाँ का आप इंसाफ समझते हैं? ये वो लोग हैं जो लगातार, और ये भी चाहते थे कि बदलाव हो, ये भी चाहते थे कि इन लोगों के अच्छे दिन आए, लेकिन अगर होते तो इस तरह से नहीं होता। क्या क्या और सर आप इन्होंने यहाँ प्रेसिडेंट है, मैं आया था कल सुबह, घर से निकला था 3 बजे, तो इन्होंने बोला जो हमारे प्रेसिडेंट है, इन्होंने बोला जो एक्सीडेंट है वो आगे आओ, कल सुबह का ऐलान है। लेकिन इस वक्त तक मुझे किसी ने पूछा, ये देख लो मेरा एक्सीडेंट किस तरह से हुआ? ये पोल से हुआ था, कुछ नहीं किसी ने दिया ना कोई पूछा। ये देख लो सर, क्या करना है मैंने, अब क्या नौकरी करूंगा? मेरी 43 साल एज हो गई, 23 साल हो गए मुझे नौकरी करते। जहर दे दो, मोदी साहब को बोलो सबको जहर दे दो। अगर जहर के लिए पैसे नहीं तो एक इंजेक्शन डालो, इनको सबको खत्म करो।
हम आने वाले प्लान में क्या करेंगे? 2024 में बोलते हैं इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? अगर एक एक लड़का 100 आदमी को बर्बाद करेगा, क्या इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर के अंदर? मैं अपने परिवार के 100 आदमी को बोलूँगा नहीं वोट देने, ये दूसरा 150 को खजल करेगा, ये अंकल शर्मा है हमारे, ये 20 आदमी को खजल करेंगे। शर्मा जी खुद हुआ है। मेरा नाम ज़ाहिर अली शाह है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ। अच्छा तो ये चक्कर है सर, मैं पहले तो न्यूज़ चैनल वालों का आपका शुक्रगुजार हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ मेंढर का रहने वाला मेंढर हूँ। का, हाँ जी सर, हमारे तो और कोई ज़्यादा मांग नहीं है, हमें जो है ऐसे लॉलीपॉप दिया जा रहा है लगातार। हर बार यही बोल रहे हैं कि आपको रेगुलाइज कर रहे हैं। रविंद्र रैना जी ने बयान में दिया था 2021 में कि आपको जो है परमानेंट किया जाएगा। रेगुलाइज कर दिया हमने 12,000 डिलीवरी पीडीडी के। अभी तक हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ सर। अभी तक जो रिकॉर्ड है वो 8 महीने 9 महीने हो गए हैं। इधर से उधर जा रहा है, सेक्रेटरीट में बोल रहे सेक्रेटरीट में जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, तीसरी तरफ जा रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम गरीब लोग हैं, ठीक है, बाल बच्चे वाले लोग हैं सर, हम जाएंगे कहाँ पे? अगर आप हमारी बात उठा रहे हो, आपको हमारा एहसास, मगर हमारी गवर्नमेंट को कोई हमारा एहसास नहीं है। जी शुक्रिया। ये देखो कहाँ से आए हैं सर? मैं रजौरी से हूँ। ये कब कितने दिन हुए हैं? ये 2020 के 7वें महीने में लगा मुझे। तो ये पूरा मतलब बाजू ये पूरा बाजू के टोंग भी काटने, टोंग में वायर पड़ी हुई है प्लास्टिक की पाइप। अभी तक आज तक 1 रुपया का सेंक्शन भी नहीं मिला। हमारे को कम से कम 20 चक्कर करवाए इन्हें। एमडी ऑफिस जाओ, सेक्रेटरीट जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, बस फाइल बनाने के लिए बस वही चक्कर करवाते हैं और कुछ नहीं मिला आज तक। तो आपके लीडरों ने आगे बात पहुंचाने की, आपके लीडर हैं जो या कोई भी है लीडर की कौन सुनता है? परमानेंट एम्प्लॉय के जो लीडर हैं उनके पास कोई नहीं सुनता किसी की। जय साहब माना तो वो भी बस रजौरी जाओ, जम्मू जाओ, श्रीनगर जाओ, बस ऐसा ही घुमाते हैं हम लोग को। मैं हमेशा इन लोगों में भी जब बैठता हूं तो मैं ये हमेशा ये चीज़ कहता हूं कि जो भी लोग हो, आप एक घर परिवार की तरह हैं। आप लोग सब जब भी कोई ऐसी घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो आप लोग हमेशा इकट्ठे रह के उस व्यक्ति की मदद करने की कोशिश किया कीजिए कि वो जो कम से कम उस मुश्किल हालात से निकल सके। सभी लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि जब भी कोई प्रदर्शन होता है, कुछ भी होता है, तो आप लोग इकट्ठे हो जाते हो। इसी तरह से उस व्यक्ति के लिए भी खड़े हुआ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम उसको ये तो लगे कि जो मेरे साथी हैं वो मेरे साथ हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहूँगा कि देख सकते हैं आप, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, सिर्फ अपने हक के लिए हैं। और 72 घंटे की स्ट्राइक, अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं होता तो इसको ये आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और भी लोगों को हम कोशिश करेंगे कि कोई बात कर सके। हम कल का देख रहे हैं सर, हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी है, साल का जो है कट रहा है, ठीक है, वो काट रहे हैं, मगर कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है वो उसको मिल नहीं रहा। अभी भी कट रही है कंटिन्यू साल में कट रहा है, मगर अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। हमारे जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं अभी कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन कपूर है सर। नितिन कपूर, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेंढर से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा मैं कुछ लंबी बात नहीं करूँगा। मैं यही चीज़ कहूँगा कि सरकार को जो पोलों पे लटकी हुई, ट्रांसफार्मर पर लटकी हुई लाशें नहीं दिख रही हैं, तो उनको क्या दिखेगा सर? मैं यही बात कर रहा हूँ। देखो कैसे लटके हुए होते, अंधे को भी पता चल जाएगा सर कि कोई मर गया है, लेकिन इनको नहीं पता चलता। बस मैं इतनी छोटी सी बात। कपूर साहब, एक बात पूछना चाहूँगा, सच बताना, शादी हुई? जी सर। क्या कितना मुश्किल है जब घर परिवार में, मुझे लगता नहीं है कि ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं इनके घर परिवार हैं, या शायद इनको मुश्किलें दिखती नहीं होंगी, ना ही पड़ती होंगी, जो आपका ये दर्द ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते। कितने मुश्किल हालात होंगे आपके या आप जैसे लोगों के जो आपके साथ काम कर रहे हैं? सर बहुत मुश्किल हालात हैं, बड़ी मुश्किल से हम फीस, मुझे बताओ ना, खाने का खर्चा पूरा करें, महंगाई इतनी है, महंगाई इतनी है, फीस का खर्चा पूरा करें, क्या क्या करें सर, कहाँ से करें? 2 नंबर का काम तो हम लोग करते नहीं हैं सर। बस यही ड्यूटी होती है, यही कुछ छोटा मोटा जो है सिस्टम करके बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और मैं यही चीज़ कहता हूँ कि देखो ना कि मतलब कितने बंदे हमारे शहीद हो गए। मैं सिर्फ सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि देखो कि कैसे लाशें सिर्फ फोटोग्राफरी करके चले जाते हैं सर, मिलता कुछ नहीं है। फोटोग्राफरी करके क्या ये पोल पे लटकी हुई लाश मिलेगी? और मैं एक ये चीज़ कह देता हूँ, ये सिर्फ ये जो ट्रेंड है ना, इसको बोलते हैं, ये आज का नहीं है, ये कई वर्षों से चलता आ रहा है। और ना इन गरीबों के लिए कोई पॉलिसी तब बनाई गई और ना ही अब बन रही है। ना जाने उन एसी कमरों में कौन सी कुर्सियों के साथ फेविकोल के साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन चिपकी है कि इन लोगों के दुख दर्द देखने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। जी सर, एक मिनट। हाँ जी, एक सेकंड जी सर, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? सर मेरा नाम मनोहर कुमार है, मैं कटरा सब डिवीज़न से आया हूँ सर। हमारे कटरा की ऐसी कंडीशन है सर जहाँ पे टोटल डेली वेज काम चलाता है, परमानेंट एम्प्लॉय कम है। जब अफसर को बोला जाता है कि आप
कम से कम शिफ्ट, मैं STD से हूँ, हमारी शिफ्टें भी नहीं है। 15-15 दिन एक डेली वेजर ड्यूटी देता है। काम की बात आती है तो डेली वेजर आके परमानेंट दिखता नहीं है। और मैं उन लोगों को भी परमानेंट होगा तो दिखेगा। है सर, नहीं ला रही है ना एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए, और ले लो टाफी दे रहे हैं ना हमें, नए लोग ला रही है हमें ना आपसे ज्यादा सैलरी देके। वो सर एक हमें टाफी दी जाती है, हर बार हमें टाफी दी जाती है कि हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, हम आपको प्राइवेट परमानेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग हमारे रियासी में भी करंट लगने से डैमेज हो चुके हैं, किसी की बाजू चली गई, किसी की टांग कट गई है, बेरोजगार होके घर में पड़े हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। अफसर सिर्फ हम कुर्सियों पे बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं, घर बैठे हैं, लाइनें चार्ज करवा रहे हैं, लाइनें ट्रेस करो। 2 दिन पहले की बात है, कटरा 33 के भी लाइन डैमेज हो गई। 8 से 10 बंदे टोटल डिवीजन में, सब डिवीजन रियासी में, कटरा के सिर्फ डेली वेजर ही काम करते रहे, परमानेंट कोई नहीं दिखा। अफसर घरों में बैठे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। सिर्फ फोन पे नंबर सिर्फ फोन पे नंबर घुमाएंगे, हाँ जी लाइनें ट्रेस करो। डेली वेजर अगर कोई छुट्टी लेता है उसको छुट्टी नसीब नहीं होती है, और अफसर को कोई पूछने वाला नहीं है। वो घर में बैठ के बोलती है हाँ जी लाइनें। आप लोगों को ना घर में सुख है ना बाहर सुख है, ना घर में सुख ना बाहर सुख। जाएंगे इसके बाद वो जो हमारी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, लीडरशिप है, वो बोलते हैं, रविंदर रैना जी बोलते हैं हाँ इतने बैठे ना, चिंता नहीं करनी। वो कहाँ सिर्फ यही बातें करेंगे, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम लोग बेवकूफ़ हैं जो जिन्होंने वोट दिया उनको जिताया, आज यहाँ पे पहुँचे, आज कुर्सी मिल गई उनको, आया डोरों की ये कुत्तों जैसी हालत है। एक डेली पे ऐसा चल रहा है जैसे कुत्ते की हालत होती है। मन करता है दे दिया कुछ, मन करता है नहीं, मर रहा है तो मरने दो, उनका क्या जाता है। जेई लेता है 70 से 80 हज़ार तनख्वाह, लाख रुपया तनख्वाह, कहाँ पूछो कुछ नहीं आता। डेली वेजर को इतना रगड़ा जाता है, जाएगा कहाँ पे। अभी बोल रहे 100 मुलाजिम और डालेंगे। उन अफसरों को भी ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि जो लोग हमेशा अपना फ़ोन लेके नंबर लेके इनको डराने की कोशिश करते हैं कि हम लोग ये कर देंगे, जनाब आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोग सिर्फ इनको दाड़े मार सकते हैं, इनकी सैलरी को काटने की बात कर। सैलरी है कितनी है जो आप इसकी काटेंगे? कम से कम इतना तो टाइम दीजिए कि अगर ये कोई कहीं से 10-20 रुपए कमा सके। घर परिवार आपके हैं, अफसरों को कह रहा हूँ मैं ये खासकर, तो इनके भी हैं। अगर आंसू ये भाई जवान है, यंग है, लेकिन रोने के लिए मजबूर हो गया। और उन एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों को भी ये बता देना चाहता हूँ कि देख लीजिए ये आंसू ऐसे नहीं होते हैं, आपकी तरह वाले आंसू नहीं है ये दुख देने वाले आंसू है कि जो दुख नजर नहीं आते हैं अफसरों को, एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकारों को। देख सकते हैं आपकी सभी जो शरीर से कटे हुए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जी कहाँ से आए हैं आप? जी डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, मेरा नाम मुनीर हुसैन है। जी ये देख सकते हैं कि बाजू कटवा दी अगर इंसान ने। जी मेरा नाम मुनीर हुसैन है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला हूँ। हमारे साथ आज तक गवर्नमेंट ने बिल्कुल झूठे वादे किए, झूठे आश्वासन किए हैं। हमारा बाल बच्चा इस वक्त दरपदर है, बच्चों का पढ़ाई का मसला है, उनका खाने पीने का मसला है। हम बहुत गरीब मस्कीन लोग हैं। अगर हमको रात के 12 बजे ये उठाते तब भी हम उठते, हम और लाइन जो है बिजली। अभी भी आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल काम कर रहे हैं जनाब, ड्यूटी दे रहे हैं, हमसे पूरा काम लेते हैं, लेकर वक्त पे हमें वेजेस नहीं दे रहे हैं। बाकी हमारा जो ये कब हुआ था एक्सीडेंट? ये 2012 में हुआ है, 26 मार्च 2012। खंबे पे कहाँ पे हुआ था? ये 11 KV पे हुआ है। उसके बाद आपकी कोई मदद की गई? कोई मदद नहीं है अभी तक, गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं, कोई इमदाद नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। हम ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं, हमें कुछ नहीं दिया। बाकी जो हमारा ये रेगुलेशन का मसला है जल्द अज जल्द हल किया जाए, नहीं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल हम हमें मरवाने के बगैर पीछे नहीं हटेंगे। ये साथ को भी हुआ था? हाँ ये भी है, ये देखो। अच्छा, ये उंगली भी? ये देखो। अच्छा हाँ, ये बाजू भी टोटली ख़त्म ही है। और मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आती कि कौन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा है, कौन सरकारों में बैठा है, कौन अफसर हैं जो ये पुरानी सरकारों में ही हुआ है जो बड़े बड़े दावे करते हैं। नई सरकारें भी उसी खाते में मैं रखता हूँ जिन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई इनके लिए। और मैं एक चीज़ बता देता जाता हूँ कि ये वो गरीब लोग हैं कि अगर आप इनके लिए इतना सा आगे बढ़ेंगे ना तो ये आपको गले लगाएंगे, लेकिन नहीं, कुछ भी दिखता नहीं नज़र आ रहा है ग्राउंड पे। क्योंकि अगर इंसान जो अपने शरीर का अंग कटवा देगा उसके बाद भी अगर उसको उसका हक नहीं मिलेगा तो उसके सामने शायद कोई भी होगा तो ये इस तरह से ही बिहेव करेंगे। जी अरसा हो गया हमें ये जंग लड़ते हुए, लेकिन हम इसी तरह ये जंग लड़ते रहेंगे, इन जालिमों के साथ हम लड़ते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटें।
हम डट के मुकाबला करेंगे, चाहे हमारा हक मिले या ना मिले, लेकिन इनको शर्मसार करते रहेंगे हम। क्योंकि पहले हुकूमतों में ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, मौजूदा सरकार आज बीजेपी की है। नरेंद्र मोदी साहब दिल्ली में बैठ के बड़े बड़े वादे करते हैं, एलजी साहब जम्मू कश्मीर के अंदर बैठ के बड़े बड़े वादे करते हैं, जी हमने 12,000 को रेगुलाइजेशन कर दिया है। सिर्फ ये कहने की बात है, करने की कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं किसी का कर रहे, ये सिर्फ लोगों को खड्डे में धकेल रहे, ये धक्का दे रहे हैं खड्डे में, ये लोगों को खड्डे में डाल रहे हैं। बाकी ये अगर ये सरकार हमारे 60,000 का बड़ा अहम जनरल मसला है, 60,000 लोगों का अगर इन्होंने हल किया तो हम वेलकम करते हैं इनको, वेलकम मोस्ट करते हैं इनको। अगर इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया तो अल्लाह तबारक ताला करेगा, इनका नाम निशान नहीं रहेगा, इनकी जड़ तक उखाड़ के इनको फेंक देंगे। जी 72 घंटे की स्ट्राइक है। मैं वही एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार के घरों में एडमिनिस्ट्रेशन में किसी की कमी नहीं होती है। ये मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि सरकार चाहे तो कुछ भी, अगर एक छोटा सा एक अच्छा सा कोई ऐसा स्टेप ले लिया जाए कि जिनसे इनकी लाइफ जो सहूलियत मिल जाए। अगर किसी इंसान ने अपनी दोनों बाजुएं, टांगे, ये सब कुछ शरीर से वो कीड़े की तरह रेंगने वाला अगर ज़मीन पे जिस तरह से रेंग रहे हैं, ये उसी तरह से है, वही दुख होता है। क्योंकि अगर जिसके दिल में, शरीर में दिल होगा तो वो ज़रूर दुखी होगा। क्योंकि हालात आप ये मैं कितने दिखाऊं आपको, ये 1 2 3 उधर 4 इतने लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी पॉलिसी निकालें कि कम से कम इनका मसला हल हो सके। हम लोग देखते हैं, ये खबर बनाने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ खबर बनाने का ये मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी सहूलियत करे। इनके लिए कोई अगर इनके पैसे भी कट रहे हैं तो जनाब इनको दे दीजिए ना सहूलियत। कितना करोड़ों खरबों रुपया सरकारों के पास होता है। कोई जिस तरह भगवान के घर कोई कमी नहीं होती, सरकारें भी उसी तरह की होती हैं, उनके घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। पुरानी पॉलिसियाँ जैसे चल रही थी, आज भी इनको उन्हीं पॉलिसियों का सामना करना पड़ रहा है और उसी तरह से ये बेचारे रेंग रहे हैं ज़मीन पे। रिक्वेस्ट रहेगी एलजी साहब से, प्रधानमंत्री साहब से, कृपया इनके लिए कुछ ऐसा अच्छा सा कर दें कि ये लोग आपकी वाहवाही करते रहे पूरी ज़िंदगी। और कुछ नहीं ये चाहते, सिर्फ पॉलिसी चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि इनकी जो कम से कम इनकी लाइफ तो चलेगी, इनकी बच्चों की तो चलेगी, लेकिन आगे जो है लाइफ, ज़िंदगी जो है वो कम से कम अच्छी व्यतीत हो सके। क्योंकि इन लोगों को हम पर आस होती है कि हम लोग इनकी आवाज़ आगे पहुंचाएंगे। अगर हम भी आगे नहीं पहुंचा सकते तो हमें भी माइक पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। वही हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और हायर अथॉरिटी तक इनकी आवाज़ पहुंचा सके। कृपया अपनी राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। जो बंदा हमारा मरे था उसको कुछ भी नहीं मिलता, उसी टाइम डेड का उसकी तरफ सैलरी काट देते। कोई बात